कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 7 जून 2025। मैं हूं अश्लेषा अरोड़ा और मैं हूं मयूर खान। आज हम कानूनी दुनिया की कुछ सबसे जरूरी और दिलचस्प सुर्खियों पर नजर डालेंगे। जी हाँ, ये खबरें हमने कई स्रोतों से ली हैं, जैसे बार एंड बेंच, लॉ ट्रेंड, ईटी लीगल वर्ल्ड, लाइव लॉ और लॉ चक्र भी। हमारा मकसद है आपको कम समय में वो सारी जानकारी देना जो आपके लिए मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। बिल्कुल। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। नीट पीजी 2025 वो परीक्षा की तारीख बदल गई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। अब ये 3 अगस्त को होगी और एक ही पाली में। जी, कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज मतलब NBMS को इसकी इजाजत दे दी है। ये हजारों मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए यकीनन एक बड़ी खबर है और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने का फैसला शायद पिछले विवादों को देखते हुए लिया गया होगा। हाँ, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें भी रही होंगी, ताकि पूरी प्रक्रिया स्मूथ रहे ना। इससे परीक्षा की जो अखंडता है वो बनाए रखने में मदद मिलेगी। सही बात है। अच्छा, अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। एक फैसला काफी चर्चा में है। हाँ, वो सद्गुरु जग्गी वासुदेव वाला। जी हाँ, कोर्ट ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों मतलब पर्सनालिटी राइट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल से बचाया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है अश्लेषा। ये दिखाता है कि AI के इस युग में किसी व्यक्ति की पहचान, उसकी आवाज, छवि, इनका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा कैसे विकसित हो रही है। ये भविष्य में ऐसे कई मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। सही कहा। अब अगली खबर चेन्नई से है। वहां की एक सेशंस कोर्ट ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में जो आरोपी था, हाँ, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और इसमें कम से कम 30 साल जेल में रहना ही होगा। ओह, ये तो बहुत कठोर सजा है। ये अपराध की गंभीरता को दिखाता है और कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न के मामलों में न्याय की उम्मीद भी जगाता है। और ये जो न्यूनतम 30 साल की शर्त है, हाँ, वो संकेत देता है कि अदालतें ऐसे अपराधों को कितनी गंभीरता से ले रही हैं, कोई नरमी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक और अहम घटनाक्रम है कलकत्ता हाई कोर्ट से। जी। सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े एक मामले में कानून की एक छात्रा है शर्मिष्ठा पनोली, उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। अच्छा, इस मामले में तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी, उन्होंने भी गिरफ्तारी की निंदा की थी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये मामला फिर वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े जो पेचीदा सवाल हैं उनको सामने लाता है, खासकर छात्रों के संदर्भ में। BCI चेयरमैन का बयान भी कानूनी समुदाय की चिंता दिखाता है कि भाई ये मामला गंभीर है। सही है। अब एक और बड़ी खबर है जो नामित मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस BR गवाई। जी, जस्टिस गवाई। उन्होंने बार काउंसिल के उस कदम का समर्थन किया है जिसमें विदेशी लॉ फर्मों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने की बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। उनका मानना है कि इससे भारत एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र मतलब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बन सकता है। बिल्कुल, और ये एकदम सही सोच है। देखिए, जब विदेशी फर्में यहाँ होंगी तो विदेशी कंपनियों का भरोसा बढ़ेगा भारत में अपने विवाद सुलझाने के लिए। अच्छा, उन्हें लगेगा कि उन्हें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहा है, इंटरनेशनल एक्सपर्टीज भी और लोकल नॉलेज भी। तो भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन सकता है आर्बिट्रेशन के लिए। तो मतलब कंपटीशन बढ़ेगा। हाँ, प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी ही और भारतीय वकीलों को भी ग्लोबल लेवल पर काम करने का मौका मिलेगा। ये भारतीय कानूनी बाजार के खुलने का एक बड़ा संकेत है। देखने वाली बात होगी कि ये कैसे लागू होता है। बिल्कुल, संतुलन साधना होगा। चलिए अब संक्षेप में कुछ और खबरें देख लेते हैं। पुणे कोर्ट ने सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी की 2 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अच्छा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतंजलि की वो 273.5 करोड़ रुपए की GST पेनल्टी थी, उसे चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी है। पतंजलि के लिए झटका। और जयपुर राज परिवार ने टाउन हॉल की संपत्ति वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अच्छा, ये पुराना मामला फिर से उठा है। ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी सुर्खियां। हमने देखा कि कैसे अदालतें टेक्नोलॉजी, शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गंभीर अपराध मतलब कितने अलग अलग मुद्दों से निपट रही हैं। हाँ, और आज की चर्चा से एक बात साफ उभरती है, जैसे जैसे तकनीक और समाज बदल रहे हैं वैसे वैसे हमारे कानून और न्याय प्रणाली को भी तेजी से बदलना पड़ रहा है, अडेप्ट करना पड़ रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम उतनी तेजी से अनुकूल हो पा रहे हैं जितनी जरूरत है। बिल्कुल, ये सवाल हमेशा रहेगा। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद। मैं हूं अश्लेषा अरोड़ा और मैं मयूर खान। फिर मिलेंगे।